पापा मुझे गेम ला के दो, मेरे फ्रेंड्स के पास PS5 है, मुझे भी चाहिए। क्यों, आप साइकिल नहीं ले सकते? नहीं, मुझे PS5 चाहिए। PS5 कितने का आता है? 55,000। 55,000? इतना महंगा गेम की क्या जरूरत है? मुझे ये खेलना है। इतने पैसे गेम में क्यों लगाने? हाँ, क्यों लगाने? मुझे भी खेलना है। खेलना है? अच्छा, आपको एक कहानी सुनाऊं मैं आपको, हाँ। जिसमें एक बच्चा पैसों से जो गेम आता है उससे खेलता है और एक बच्चा पैसों से खेलता है। सुनो। सुनाओ। एक बार है ना, दो बच्चे थे, एक पापा था, है ना। तो दोनों बच्चे जिद करने लगे कि आप जैसे जिद कर रहे हो ना, गेम चाहिए ऐसे। तो पापा को लगा कि तो उनको समझाते हैं कि पैसे क्या होते हैं, कैसे उसके साथ बिहेव करना चाहिए अपन को, है ना। तो वो पापा क्या करते हैं, दोनों बच्चों को 1-1 लाख रुपए देते हैं। ठीक है, दोनों बच्चों को, है ना। और बोलते हैं आप इस 1 लाख रुपए से कुछ भी कर सकते हो, जो आप, हाँ कुछ भी जो आपके मन में आए ना वो सब कुछ भी करो। मैं 5 साल के बाद पूछूंगा कि आपने क्या किया, चाहे आपने समोसे खाए, चाहे आपने बाइक चलाई या साइकिल चलाई, या मतलब कहीं भी खर्च करे, वो आप लिख लेना कि मेरे इतने इतने पैसे यहाँ खर्च हुए। सिर्फ आपको 5 साल के बाद बताना है कि मेरे 1 लाख रुपए यहाँ खर्च हुए। जो खुश थे, दोनों ने 1-1 लाख रुपए ले लिए। अब दोनों बच्चों में से एक बच्चा क्या था, समझदार, और एक बच्चा था आपकी तरह, है ना। तो जो आपकी तरह बच्चा था, वो पता है उसने क्या किया? एक तो लिया उसने PS5। ठीक है, कितने का आया? 55,000 का। ठीक है, और फिर ऐसे बैठने की चेयर भी चाहिए, वो सारा कुछ चाहिए, है ना। उसमें भी 10,000, 15,000, 20,000 लग जाते हैं ना। 70,000 उसमें लगे। ठीक है, अब जो 30,000 बचे थे, उसको उसने क्या किया, अपने दोस्तों के सामने, मतलब मेरे पास PS5 है ना, पार्टी करने में, अच्छे शूज़ पहनने में, अच्छे कपड़े, मतलब कंपनी का यहाँ नाम जो होता है ना, एक कोई कंपनी का नाम आता है ना इधर, वो पहन के गेम खेल, हाँ मतलब पार्क में जाएगा महीने में 1-2 बार, लेकिन ये प्रीमियम वाला नाम पहन के जाता था वो, है ना, अच्छे से शूज़ पहन के, जीन्स पहन के, इस टाइप का। तो उसने वो लिखा डायरी में अपने कि PS5 55,000 एंड अदर एक्सपेंसेस 20-15 जो भी थे वो लिखे। फिर क्लोथिंग में कितना है ना, वो सारा कुछ लिखा उसने। फिर दूसरे बच्चे की बात, दूसरे बच्चे ने बोला, उसने मतलब खुद का दिमाग नहीं लगाया, मम्मी से बोला कि मम्मी पापा ने मुझे ना 1 लाख रुपए दिए, अब मुझे तो इतना पता नहीं है, तो खर्च तो मुझे करने हैं, लेकिन बताओ आप कि मैं क्या करूं। अच्छा, यहाँ पे उस बच्चे ने क्या किया पता? क्या? वो हाँ, यहाँ पे क्या किया कि चलो उसको नहीं पता कि ये क्या करना चाहिए इस 1 लाख रुपए का, लेकिन दूसरे वाले बच्चे को पता था क्या करना है। 55,000 का पता था ना उसको, तो क्योंकि उसने रीलें देखी थी मोबाइल में, दोस्तों के पास गेम देखे थे, है ना, बहुत सारी चीज़ देखी थी, तो उसको पता था। और लेकिन इस बच्चे को नहीं पता था कि मैं इस 1 लाख का क्या करूं। इसको इतना ही पता था कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्या चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मम्मी दिला देगी, वो भी 200-500 रुपये के आएंगे, तो बाकी इस पैसे का मैं क्या करूं। तो मम्मी से पूछा, मम्मी आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो मम्मी ने क्या बोला कि आप एक काम करो, 50,000 रुपये का तो गोल्ड रख लो। तो उस बच्चे ने बोला, मम्मी आप एक काम करो, इस 50,000 रुपये की आप चेन बनवा लो और आप ही पहन लेना, है ना, क्योंकि अब मैं कहाँ रखूँगा, मैं तो, मुझे नहीं पता, तो आप तो ये रख लो, आप ही चेन बनवा लो, 50,000 की आप रख लो। फिर बोला कि बाकी पैसों का क्या करूँ। तो बाकी पैसों का मम्मी ने बताया कि आप एक काम करो कि जो आपको डेली 100-200 रुपये है ना, आप एक काम करो, ब्रेड का पैकेट ले लिया करो या अनाज ले लिया करो। अब जब भी अपन पार्क चले ना, तो रास्ते में जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली है, चींटियाँ हैं, जो मिले उनको खिलाते चला करो। तो उसमें भी उसके कितने खर्च हो गए 5 साल में, ये मान लो 6,000, 5,000, 10,000, राउंड फिगर में 10,000 मान लेते हैं कि 10,000 उसने ऐसे खर्च कर दिए। ठीक है, अब कितने बचे? 40,000। ठीक है, तो 40 का भी उसको समझ में नहीं आया, तो उस बच्चे ने क्या किया कि मुझे मम्मी ऐसे बुक दिला दो जो मैं, मतलब बोर, जब अपने स्कूल से बोर हूँ तो मैं पढ़ सकूँ, जिसमें कहानियाँ हों। ठीक है, 2,000-5,000 रुपये, 5,000 मान लो, तो 65 हो गया। अब 35 बचा,
35 में से क्या किया कि उसने बैठे बैठे सोचा, मतलब 1 साल तो कुछ नहीं सोचा, दूसरे साल सोचा कि मम्मी इतनी हेल्प करती है तो क्या करूं, मम्मी खाना भी बनाती है, मेरे कपड़े भी धोती है, मुझे तैयार भी करती है और मुझे इतनी हेल्प भी कर रही है, तो मम्मी को भी मैं ना हर महीने 500 रुपये दूंगा, है ना। तो वो मम्मी को भी 500 रुपये हर महीने देता था, ठीक है। तो ऐसे करके उसके 5 साल में 30,000 लग गए, वो बचे 5,000। वो उसने क्या किए, मम्मी को बोला कि मम्मी जब भी मेरे कपड़े ख़राब हो जाएं तो आप अच्छे से दिला देना। तो 5,000 के उसने कपड़े लिए, ऐसे करके उसका सारा पैसा खर्च हो गया, ठीक है। तो पापा को भी पता था, देख रहे थे, लेकिन पापा को बोलना नहीं था। अब जब 5 साल का जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हुआ, और वो टाइम कब था, जब उनका बर्थडे आने वाला था। तो बोला कि चलो बच्चों, आज आपका बर्थडे है, आज हम पार्टी करेंगे, लेकिन पार्टी से पहले एक काम करेंगे कि मैंने 5 साल पहले आपको जो 1 लाख रुपए दिए थे वो मुझे बताओ कैसे कैसे खर्च किए, ठीक है। तो दोनों ने डायरी में दिखाया कि ऐसे ऐसे हमने खर्च किए, ठीक है। तो पापा बोले कि आप एक काम करो, जो भी आपने अभी खरीदा, मतलब जिस पैसे में 1 लाख रुपए में जो भी चीज़ खरीदी है, आप उन सभी चीज़ों को बेच दो आज, जितने भी पैसे में आप बेच सको, ठीक है। तो पहला बच्चा बेचने गया PS5, ठीक है। तो PS5 बिका कितने में, 15,000 रुपये में। 55,000 रुपये की चीज़ 15,000 रुपये, है ना। मतलब बात तो बहुत लोगों से की थी, लेकिन बहुत लोग तो कुछ भी 8 भी बता रहे थे, 10 भी बता रहे थे, लेकिन एक आदमी उसको 15 वाला मिल गया तो 15 में उसको बेच दिया। और जो कपड़े खरीदे थे वो खराब हो गए, जूते वो भी खराब हो गए, जूते भी खराब हो गए। अब क्या बेचे, अब प्रॉफिट वाली कोई चीज खरीद। और जो मम्मी ने जो छोटी मोटी चीज़ बताई थी कि ऐसे ऐसे करो, हेल्प करो किसी की, ऐसे जो बताई थी उसको, वो भी लग गए। वो उसको बेच थोड़ी सकते, नहीं बेच सकते। तो उस बच्चे का 1 लाख में से जब वो बेचने गया सामान, तो सारा मिला के 1 लाख में से उसको कितना मिला, 20,000। 15 तो वो, और अदर चीज़ों का भी, जैसे नहीं अगर रद्दी भी बेचते हैं ना, अखबार की रद्दी भी, तो उसको भी तो 200-300 मिल जाते हैं ना। ऐसी सारी चीज़ों को उसने तोड़ करके बेचा तो 20,000 रुपये मिले। फिर दूसरे बच्चे को बुलाया कि आप भी आओ, और आपने जो भी 5 साल के अंदर 1 लाख रुपए में खरीदा है उसको बेच के आओ आज। तो दूसरे वाले को तो पहले भी ये पता था कि मैं जैसे खरीद नहीं सकता था वैसे बेच भी नहीं सकता, तो उसने परमिशन मांगी कि मम्मी की हेल्प चाहिए मुझे मेरी जो भी चीज़ें बेचने में। तो वो क्या किया, वो भी अपनी चीज़ें बेचने चले गए। तो उसने क्या खरीदा था, 50,000 रुपये का गोल्ड खरीदा था, सोना खरीदा था, जो मम्मी के पास चेन थी। तो मम्मी ने वहाँ से खोला और बाजार में जाके दुकान पे बेचने की ट्राई की। तो वो चेन कितने की थी पता है, 1.5 लाख की। 50,000 वाली 50,000 वाली 3 गुना हो गई थी 1.5 लाख रुपए की, ठीक है। कि पैसे कहाँ खर्च किए थे, बुक्स में, पढ़ने में, कि कहानियों से, मतलब आज की दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं, हमें गेट कब खोलना है कब नहीं खोलना है, ये सब कहानियों वाली किताब पढ़ी थी। और कहाँ खर्च करे थे, कहाँ खर्च करे थे, यहाँ पर उसमें चींटियों वगैरह, चींटियों को खाना खिलाने में, कुत्तों को ब्रेड खिलाने में, बिल्ली को दूध पिलाने में खर्च की थी ना पैसे। मतलब 1,000, 2,000, 5,000 उसमें भी तो किए थे, ठीक है। अच्छा ये थे 500 मैंने बोला कि हर महीने मतलब मम्मी को देता था। मम्मी को भी दिया उसने, दिया ना। और थोड़े बहुत क्लोथ्स भी लिए थे। हाँ थोड़े बहुत क्लोथ्स भी लिए थे। तो क्लोथ से तो हो गए खराब। तो जो क्लोथ्स 5,000 के थे उसको तो 300 रुपये मिले, लेकिन जो 500 रुपये मम्मी को वो देता था ना, तो मम्मी क्या करती, सेव करती थी। कहाँ सेव करती थी, यहाँ पर। मम्मी को पता था कि कैसे सेव करना है ताकि पैसा बढ़े। एक नॉर्मल सा होता है ना, गुल्लक में पैसे डाल दिए, तो गुल्लक के अंदर जो मिट्टी का गुल्लक है, तो मिट्टी में कोई ऐसा तो है नहीं पौधा लगेगा, तो गुल्लक में तो उतने ही रहेंगे जितने डालेंगे। तो मम्मी को पता था कि पैसे कहाँ रखने हैं ताकि उस पर इंटरेस्ट मिलता रहे। तो वो 500 रुपये दे के 5 साल में कितने पैसे हो गए पता है तुम्हें,
कितने? वो हो गए 70,000। इसमें तो बहुत सारे PS5 आ जाएंगे टोटल है ना? मिला के। अब 70,000 तो ये कुछ कपड़े वपड़े यो तो हटा दो पैसे। 1.5 लाख का सोना कितने हो गए? 2,20,000। 2 लाख प्रॉफिट में वो तो। प्रॉफिट में। प्रॉफिट छोड़ दो, यहाँ पे पापा ने क्या जांच किया? क्या? क्या? दोनों का माइंड। दोनों माइंड से। दोनों बच्चों को बैठा के ये समझाया कि 1 लाख रुपए के आपके पास है 20,000, इसके पास है 2,20,000। इसके बीच में इतना डिफरेंस क्यों आया? क्यों आया? ये सारा गेम है माइंड सेट और डिसिप्लिन का। किस चीज़ का? माइंड सेट एंड डिसिप्लिन। हाँ, माइंड सेट ये कि मुझे पैसा बचाना है और उसको बढ़ाना है। डिसिप्लिन ये कि मुझे ये बार बार करना है, रिपीटेशन, मतलब रिपीटेशन करना है। ठीक है, बचाना है उसको, बार बार बचाना है, रिपीटेशन करना है। ठीक, कुछ चीज़ें होती हैं उसको रिपीट, गुल्लक में पैसे डालते ना, आज 2 बजे डाल दिए, आज 10 बजे डाल दिए, 5 बजे डाल दिए, वैसे ही रिपीटेशन से डिसिप्लिन डेवलप होता है। तो उन दोनों बच्चों को क्या शिक्षा मिली कि सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है अगर आपको ग्रो करना है तो? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। और ये डिसिप्लिन सिर्फ पैसों में काम नहीं करता, हर चीज़ में काम करता है। अगर आपका डिसिप्लिन है सुबह उठते ही नहाना फिर दूसरे काम करना, तो वो आपका डिसिप्लिन है। किसी बच्चे का डिसिप्लिन है कि सबसे पहले उठ के ब्रश करेगा, फिर नहाएगा, फिर कपड़े अपने यूनिफॉर्म वगैरह पहने। आदतें, मतलब ये मान लो एक बॉक्स है जिसमें छोटी छोटी आदतें डालते हैं, तो उस बॉक्स का नाम डिसिप्लिन है। ठीक है? ऐसे डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आज मुझे किसी ने बोला तुम ये करो, तुम ये करो, ऐसे कर दो, सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, जाओ, दौड़ लगाओ, इससे डिसिप्लिन नहीं आता है। इसलिए बोलते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन अलग चीज़ है, 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, 3 दिन खत्म, तीसरे दिन फिनिश। डिसिप्लिन अगर आपको ये, हाँ, रेगुलर डेली आपको बोला जाए आप पहले नहाने जाओ, ब्रश करो, उसके बाद एक थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, फिर यूनिफॉर्म पहनो। या कोई किसी का डिसिप्लिन ये भी हो सकता है कि सबसे पहले मम्मी पापा के पैर छूते हो, है ना, फिर वो नहाने जाएं, ब्रश करें, फिर स्कूल की यूनिफॉर्म पहने, शाम को आके वो पार्क में एक्सरसाइज करें, गेम खेलें। ये रिपीटेशन डेली डेली होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिसिप्लिन। और जो डिसिप्लिन में रहता है, जीतता कौन है? वही। कौन जीतता है? डिसिप्लिन में रहने वाला। हाँ, तो आगे बात समझ में? हाँ। अब आपको कैसे रहना है? डिसिप्लिन में। डिसिप्लिन में, क्योंकि आपको जीतना है या हारना है? जीतना है। जीतना है ना? हाँ। तो जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है। चलो जाओ अभी।